सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 32 राउंड में होगी उपचुनाव के वोटों की गिनती। मंडी समिति में मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। 7 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना की प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं मंडी समिति में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मंडी समिति में ही यह मतगणना होनी है। मंडी के भीतर अर्धसैनिक बल के जवान भी रहेंगे। बाहरी हिस्से की जिम्मेदारी पीएससी पुलिस संभालेगी। ड्रोन से पूरे परिक्षेत्र की निगरानी भी की जाएगी। वहीं मजिस्ट्रेट सीओ भी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहेंगे। ईवीएम से मतगणना के लिए 56 कर्मचारी भी लगाए गए हैं। आज जो गोला गोकरणनाथ सीट पर जो उपचुनाव का नतीजा है आज सामने आ जाएगा। आज जो मतगणना है, संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, आज जो गोला गोकरणनाथ सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ था उसका मतगणना होना है, किस प्रकार से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं? शारिक। देखिए त्रिशला, जिस तरह से 3 नवंबर को यहाँ पर मतदान हुआ था, उसके बाद 6 नवंबर को मतगणना की तारीख नियत की गई थी। आज जो है मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसके लिए जो है 32 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी और तमाम सारे इसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा की बात की जाए तो 3 लेयर ईवीएम सुरक्षा में रखी गई थी और जब ईवीएम को बाहर निकाला जाएगा स्ट्रांग रूम से तभी भारी फोर्स के बीच में ही निकाला जाएगा। तो तमाम सारे ऐसे इंतजाम किए गए हैं, जैसे जो सीपीएमएफ है उसको जो है मतगणना स्थल के आसपास लगाया गया है। पुलिस और पीएससी को मतगणना स्थल के आउटर एरिया में लगाया गया है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी ये मतगणना का काम किया जाएगा और 32 राउंड के बाद गोला में नया विधायक कौन होगा ये आज ज़रूर तय हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है त्रिशला, 12 बजे के आसपास ये नतीजे साफ हो जाएंगे कि गोला का गोल किसने किया है। त्रिशला, अगर बात किया जाए शारिक गोला गोकरणनाथ सीट की, तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को एक बार ये भी बताएं कि जो गोला गोकरणनाथ की सीट है वो किस वजह से खाली हुई थी, वहां पर क्यों उपचुनाव हुआ था? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भाजपा के विधायक थे अरविंद गिरी, जिनका आकस्मिक निधन हो गया था 6 सितंबर को। उसके बाद निधन के बाद जो है इनका चुनाव आयोग ने जारी किया था निर्देश आदेश की वहाँ पर बाई इलेक्शन होने हैं। इसको लेकर बाई इलेक्शन की प्रक्रिया की गई थी और 3 नवंबर को वोटिंग भी की गई थी, जिसमें 57% के आसपास वोटिंग भी हुई थी। तो अब 6 नवंबर को चूंकि मतगणना होनी है, सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम सारे इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, चाहे बात ईवीएम की सुरक्षा हो या आउटर एरिया की सुरक्षा की बात हो। साथ ही त्रिशला, जो जुलूस है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरह के जुलूस को लेकर अनुमति नहीं दी गई है। एक चीज़ और त्रिशला, जिस तरह से आज नतीजे आ रहे हैं तो दोनों प्रत्याशी, चूँकि 7 प्रत्याशी इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में है और 2 प्रत्याशी आमने सामने की टक्कर में है, तो दोनों प्रत्याशी जो है सुबह अपना पूजा अर्चना करके शिव मंदिर में वहाँ से निकले हैं गोला इलाके से और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर मंडी समिति में होंगे। तो तमाम सारे इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए। त्रिशला, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि गोला का विधायक कौन होगा ये कुछ घंटों में जरूर साफ हो जाएगा। शारिक, जो 2 विधायक प्रत्याशी के लिए आमने सामने हैं, उन दोनों का ब्यौरा भी बताएं। एक तो खुद जो विधायक है, भाजपा विधायक थे, उनके बेटे हैं, और दूसरे समाजवादी पार्टी से कौन है, उनका जो ब्यौरा है, और कौन कौन वो 7 लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है, उनके बारे में भी दर्शकों को बताएं। शारिक, देखिए, कुल जो नामांकन प्रक्रिया हुई थी उसमें 7 लोगों ने नामांकन कराया था, जिसमें एक महिला भी शामिल है निर्दलीय रूप में। जो 2 प्रत्याशी है मुख्य पार्टियों के, समाजवादी पार्टी और भाजपा के, उसमें भाजपा के प्रत्याशी है अमन गिरी, जो दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कड़ा मुकाबला हम लोगों ने जिस तरह से वोटिंग के दिन देखा था और लगातार जिस तरह से स्टार प्रचारक मैदान में थे, उसके बाद 2 जो मुख्य पार्टियां हैं भाजपा और समाजवादी पार्टी, वही इस लड़ाई में है। और अब चूंकि मतगणना शुरू होने वाली है, मतगणना शुरू होने के बाद कौन जो है विधायक बनता है ये जरूर साफ हो जाएगा। त्रिशला, बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ से सिमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए जो गोला गोकरणनाथ की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब तमाम तरह की पहली बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। सिमाब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अमन गिरी और विनय तिवारी समाजवादी पार्टी से वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं।
और इन्हीं दोनों के बीच चुनाव भी है। 7 प्रत्याशियों ने नामांकन ज़रूर किया है, लेकिन एक एक प्रत्याशी कई बार 2-2 नामांकन करवाते हैं, क्योंकि कोई अगर पर्चा खारिज हो जाए या किसी तरह की जो है वो दिक्कत आए तो उसमें जो है वो दूसरा प्रत्याशी लड़ सके। तो इस तरह की स्ट्रेटजी चुनाव में हमेशा बनाई जाती है और इसी को लेकर इतने सारे नामांकन हुए हैं और लोगों ने भी नामांकन किया है। बहरहाल जो मुख्य चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और दोनों दल फिलहाल आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि दोनों की जीत सुनिश्चित है। लेकिन 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी मंडी समिति में तो उसके बाद फिर तय होने लगेगा कि किसका पलड़ा भारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर ज़्यादा आश्वस्त है कि उसका प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि पूर्व में भी विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से मौजूद था और जिसके निधन के बाद अब चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जी जान से मेहनत की, वहां पर गए और जनसभाएं की, प्रचार किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने वहां जाकर प्रचार किया, लेकिन अखिलेश यादव जो है किन्हीं कारणों से वहां पर नहीं गए और चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसलिए भी आश्वस्त हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे विधायक था पहले और लोगों के जो है वो उनके बेटे के साथ सहानुभूति भी है। बहरहाल अब थोड़ी देर में जब काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी तो उसके नतीजे सामने आने लगेंगे और उसके बाद तय होगा कि गोला से अगला विधायक कौन होगा। फिलहाल तमाम जो चुनाव के दौरान बयानबाजियां हुई हैं और तमाम जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे थे कि जो प्रशासन है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो जो नेता है उनके पक्ष में जो है वो कुछ काम कर रहा है। तो इस तरह के आरोप जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए थे। मतगणना शुरू होने जा रही है 8 बजे से, वहाँ पे तमाम चीज़ों के इंतज़ाम किए जा चुके हैं पहले से, चाहे वो ईवीएम की सुरक्षा हो या फिर बाहरी सुरक्षा हो, उनको लेकर कि किसी भी तरह का जो है वो जुलूस वगैरह ना निकाला जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल अब जब रिजल्ट आएगा तो फिर अगला गोला का विधायक कौन होगा ये सामने आएगी बात। बिल्कुल, शारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, कितने जो काउंटिंग टेबल है वो वहां पर बनाए गए हैं? शारिक, देखिए 14 काउंटिंग टेबल्स यहाँ पर लगाई गई है, जो 32 राउंड में जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसके अलावा 54 कर्मचारियों को भी इस मतगणना के काम में लगाया गया है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 8 बजे से जिस तरह से मतगणना शुरू होगी और 12 बजे के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि गोला का अगला विधायक कौन है। तमाम सारे इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत इस मतगणना में ना आए और साफ तौर पर जो सुरक्षा है उसके भी खासे इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। त्रिशला, शारिक, देखिए अगर बात की जाए तो वहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार भी वही का विधायक होगा, लेकिन जनता का मूड क्या है? गोला की जनता का मूड क्या है? शारिक, देखिए इस बात में कोई छिपा हुआ संदेश नहीं है कि उनके साथ सिंपैथी वोट रहा है इस बार, और अमन गिरी को इस बात का लाभ भी मिला है जिस तरह से उनके साथ सिंपैथी जुड़ी है। अरविंद गिरी 5 बार के विधायक थे और दबी से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं, तो जिस तरह से उनका लगाव था, एक जुड़ाव था जनता के बीच में, उसका फ़ायदा अमन गिरी को ज़रूर मिला है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, वो भी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है, जिस तरह से वो सभी वर्गों का साथ अपने बता रहे हैं। त्रिशला, बिल्कुल, तमाम जानकारी का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज गोला गोकरणनाथ सीट पर मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी। गोला का अगला विधायक कौन होगा आज तय हो जाएगा। हालांकि अमन गिरी और विनय तिवारी में मेन टक्कर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का चंदौली दौरा, सीएम गोरखपुर, बलिया और वाराणसी